हेलो स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल अडारा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रीति सक्सेना। क्योंकि बीए पार्ट सेकंड में एकांकियाँ जो है वो चल रही हैं, तो उसी क्रम में एक टॉपिक जो है एकांकियों का रह गया है। मैं अपने पहले वीडियोस में एकांकी की परिभाषा और एकांकी के जो तत्व हैं वो बता चुकी हूँ आपको। आज बात करेंगे एकांकियों के भेद के विषय में। विषय वस्तु के आधार पर उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उसके आधार पर जो एकांकी हैं वो कई तरह की हो सकती हैं, जैसे राजनीतिक हो सकती हैं, सामाजिक हो सकती हैं, ऐतिहासिक हो सकती हैं, घटना प्रधान हो सकती हैं, चरित्र प्रधान हो सकती हैं, समस्या प्रधान हो सकती हैं, पौराणिक हो सकती हैं, मनोवैज्ञानिक हो सकती हैं। इस तरह से कई प्रकार की जो एकांकियाँ हैं वो लिखी जाती हैं। तो कौन कौन सी एकांकियाँ लिखी जाती हैं इस पर चर्चा करेंगे, और किन किन एकांकीकारों ने उस तरह से एकांकियों को लिखा है। तो सबसे पहले बात करते हैं घटना प्रधान एकांकी की। ये एक ऐसी एकांकी है जिसमें जो एकांकीकार है उसका उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि वह विविध घटनाओं का चित्रण आपके सामने करे, यही मात्र उसका उद्देश्य होता है। उसी को घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि में जो एकांकीकार आते हैं उनमें आप सेठ गोविंद दास को रख सकते हैं, राम कुमार वर्मा को रख सकते हैं। जैसे आपके पास सेकंड ईयर में ही एक एकांकी लगी हुई है, किसकी? राम कुमार वर्मा की। उसमें ऐतिहासिकता तो है ही है, लेकिन उसमें घटनाएं भी हैं। तो वो एक जो एकांकी है उसको आप उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, और इस तरह की ढेर सारी एकांकियाँ जो है लिखी गई हैं। उसके बाद अगले जो प्रकार हैं एकांकी के, उसमें बात करते हैं चरित्र प्रधान एकांकी। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी एकांकी जिसमें किसी पात्र या किन्हीं पात्रों, एक से अधिक पात्र भी हो सकते हैं, की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से आपके सामने रखना एकांकीकार का उद्देश्य हो, और बहुत ही प्रभावशाली वो व्यक्तित्व हैं उनके विषय में बताना, उनसे जुड़ी हुई जो घटना चक्र है वो आपके सामने रखना, ये जो है एकांकियों का उद्देश्य होगा। तो ऐसी एकांकी को चरित्र प्रधान एकांकी जो है कहा जा सकता है। ऐसी एकांकियों में जो पात्र हैं उनमें मनोभावों का अंतर्द्वंद चलता है, उसका सूक्ष्म विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। और इस कोटि के जो एकांकीकार हैं, इस प्रकार की एकांकी जिन्होंने लिखी हैं, वो हैं राम कुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट। इसी तरह के एकांकीकार माने जाते हैं। अगली जो एकांकियाँ हैं उसकी बात करें तो हम उसको कह सकते हैं ऐतिहासिक एकांकी। ऐसे एकांकीकार जिनका उद्देश्य ये रहा है कि किसी ख्याति प्राप्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उसको लेकर के उस पर वो एकांकी जो है लिखे, और उसे अपनी एकांकी कला से जीवंत रूप प्रदान करे, जिससे वो एकांकी जो है आधुनिक संदर्भों से जुड़ करके सब प्राण लोगों के सामने आ जाए। तो ऐसी एकांकी को ऐतिहासिक एकांकी कहा जाता है। इसमें कल्पना और इतिहास दोनों का सम्मिश्रण जो है एकांकीकार करता है, और बहुत ही संतुलन के साथ इतिहास के सत्य को प्रभावी रूप से आपके सामने रखने का काम करता है। सेठ गोविंद दास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, गोविंद बल्लभ पंत, इस तरह के एकांकीकार माने जाते हैं, जिसमें क्या कहते हैं, इतिहास जो है उसका समावेश जो है देखने के लिए मिलता है। अगला जो एकांकी का भेद है उसे कहते हैं समस्या प्रधान एकांकियाँ। जब कोई एकांकीकार किसी की व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक या समाज की जो समस्या है उसको एकांकियों का केंद्र बनाकर प्रस्तुत करे तो उसको समस्या प्रधान एकांकी कह सकते हैं। अब बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनमें इस तरह की जो समस्या प्रधान एकांकियाँ जिन्होंने लिखी है, रांगे राघव हैं, प्रभाकर मांचवे हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, सेठ गोविंद दास हैं। इन जो एकांकी हैं उनमें जो एकांकीकार है उसका एक ही उद्देश्य रहता है कि वो जो समस्या है उसको आपके उस के सामने उसको ला करके वो रख दे पूरी तरह से। बस यही एकांकीकार का एकमात्र उद्देश्य होता है। इसी को लेकर के वो जो एकांकी है समस्या प्रधान उसकी रचना करता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अब मान लीजिए समाज में जो नारी हैं उनको तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो उनके जीवन से जुड़ी हुई कोई समस्या जिसको रचनाकार रखना चाहता है, आपके सामने एकांकीकार रखना चाहता है, तो वो उसको अपनी एकांकी में प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा हास व्यंग्य प्रधान एकांकियाँ भी होती हैं, और ये एकांकी का 5वां भेद मैं आपको बता रही हूँ।
आधुनिक एकांकीकार जो हैं उनने बहुत सारे सामाजिक जो हैं उनके अंधविश्वासों के ऊपर, कुरीतियों के ऊपर, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं, आडंबर हैं, उनके ऊपर और जीवन के खोखलेपन के ऊपर उन्होंने बहुत ही जो व्यंग हैं तीखे वो किए हैं और व्यंग शैली का चित्रण उन्होंने उसमें किया है। ऐसी एकांकियाँ जो हैं हास्य व्यंग प्रधान एकांकियाँ कहलाती हैं। इनमें राम कुमार वर्मा जो हैं वो, जगदीश चंद्र माथुर, ये सब, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद, इसी प्रकार के एकांकीकार हैं जिनकी एकांकियों में हास्य व्यंग जो है देखने के लिए मिलता है और उन्होंने व्यंग के माध्यम से जीवन की जो दिक्कतें हैं उन पर उन्होंने प्रहार किया है। उसके बाद अगली बात करते हैं सामाजिक राजनीतिक एकांकी। कोई भी ऐसी एकांकी जिसकी विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष या राजनीतिक आंदोलन की जो चेतना होती है उससे संपृक्त हो, उससे जुड़ी हुई हो, या आधुनिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं, नए परिवेश में बहुत सारी जो युगीन समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। बेरोजगारी हो सकती है, शोषण हो सकता है और क्या कहते हैं असमानता हो सकती है। तो बहुत सारी समस्याएं, उन सब समस्याओं को उन्होंने ले करके और उनके ऊपर एकांकियाँ लिखी हैं। राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई एकांकियाँ भी लिखी गई हैं। पारिवारिक संबंधों का विश्लेषण करने वाली जो एकांकियाँ हैं वो भी लिखी हुई हैं। अब इन एकांकीकारों की बात करी जाए तो लक्ष्मी नारायण लाल हैं, गिरजा कुमार माथुर हैं, भारत भूषण हैं, आपके सत्येंद्र शरद हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, वो सभी एकांकीकार इसी श्रेणी में जो है आते हैं। अगली एकांकियों की बात करें तो मनोवैज्ञानिक एकांकियाँ आप कह सकते हैं। आज का जो समय है उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्व के दायरे में केंद्रित रहता है, स्वार्थ परक है वो, और असामान्य जो है विकृतियाँ उसके मनो भावों में पैदा हो जाती हैं और इन सबको आपके सामने रखना ही वास्तव में इस तरह के एकांकीकारों का उद्देश्य होता है कि मन के भीतर जो है किस तरह की जो है द्वंद्व चल रहे हैं, किस तरह से एक अंधेरी दुनिया जो है बन गई है और उन अंधेरे कोनों में झांकने का प्रयास निरंतर एकांकीकार करता है। तो ये ऐसी एकांकियाँ हैं जो जन जीवन की समस्याओं को, उनके अंतर्मन से जुड़ी हुई समस्याओं को आपके सामने रखने का प्रयास करती हैं, उनके मन के द्वंद्वों को आपके सामने लाने का प्रयास करती हैं। प्रभाकर मांझवे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, राम कुमार वर्मा इसी प्रकार के एकांकीकार हैं जिन्होंने व्यक्ति के आंतरिक जगत को, उनकी मानसिक प्रवृत्तियों को, उनके मनोवेगों को, उनके मनोभावों को, उनकी उत्तेजना को यथार्थ जो है आपके सामने ला करके रखा है अपनी एकांकियों के माध्यम से। अब अगली और आखिरी एकांकी की बात करते हैं। 8वां भेद है ये एकांकी का, पौराणिक एकांकियाँ। बहुत सारे एकांकीकार ऐसे भी हैं जिन्होंने पौराणिक एकांकियों की रचना की है, पौराणिक कथ्य को चुना है और उस युगीन संदर्भों को उन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी उर्वर कल्पना शक्ति के माध्यम से प्रयोग किया है। और ऐसे पौराणिक जो एकांकीकार हैं उन्होंने पौराणिक एकांकियों की सृष्टि की है, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, ये इसी तरह के साहित्यकार हैं। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण मिश्र जो हैं उनकी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक एकांकी है जिसका नाम है भगवान मनु। तो इस तरह से इन सभी एकांकीकारों ने विभिन्न विभिन्न प्रकार की एकांकियाँ लिखी हैं और हिंदी एकांकी को बहुत ही समृद्ध और विकासशील विधा के रूप में स्थापित करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। तो ये मैंने आपको समझाया कि कितने प्रकार की एकांकियाँ होती हैं, एकांकी के भेद कौन कौन से होते हैं और हर एकांकी का जो नाम है उसके ही आधार पर पूरा उसका जो आप विवरण है वो प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आशा है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी और यदि मेरी बात आपको समझ में आती है और आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको कर लीजिए। और आगे भी आपको विभिन्न प्रकार के जो वीडियोज़ हैं वो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।